हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड जिसका एग्ज़ाम 27 मार्च 2020 को ही होना तय था, बट लॉकडाउन की वजह से वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गई थी। तो फिर से सीसीएल ने उसी नोटिस को जारी कर दिया कि जूनियर ओवरमैन का एग्ज़ाम जो है 29 जनवरी 2021 को तय है और नोटिफिकेशन इन्होंने दे दिया। और मैंने पिछली वीडियो में ही आप लोग को बताया था कि जो जूनियर ओवरमैन का एग्ज़ाम है इस जनवरी में होना तय है, पक्का है कि हो जाएगा। तो देखिए आपका ये जो है नोटिफिकेशन भी आ गया। और यदि किसी का एडमिट कार्ड नहीं आया था उस वक्त, तो फिर से नोटिस में जारी किया कि 27 और 28 जनवरी को रांची में जो भी हेड ऑफिस है वहाँ से जा करके आवेदन दे करके आप एडमिट कार्ड, डुप्लीकेट एडमिट कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, who shall formulate a code of practice for safe installation of machines, operation and maintenance of machine। मशीन के ऑपरेशन के लिए और मशीन के मेंटेनेंस के लिए इंस्टॉल करने के लिए इन सभी चीज़ों के लिए जो कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाता है ये किसके द्वारा बनाया जाएगा और फिर लागू किया जाएगा। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी है माइंस मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी है चीफ इंस्पेक्टर और ऑप्शन नंबर डी है रीजनल इंस्पेक्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइंस मैनेजर। माइंस मैनेजर के द्वारा ही कोड ऑफ प्रैक्टिस रूल बनाया जाता है और फिर उसी के द्वारा फॉर्मुलेट किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्लोप ऑफ स्पॉइल बैंक शैल नॉट एक्सीड डैश ग्रेटर देन फ्रॉम द हॉरिजेंटल। जो स्पॉइल बैंक का एंगल होता है वो कितने डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हॉरिजेंटल से क्षितिज से कितने ज़्यादा डिग्री नहीं होना चाहिए स्पॉइल बैंक का एंगल। तो इसके ऑप्शन नंबर ए है 17.6 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 37.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 22.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है 40 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 37.5 डिग्री। 37.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हॉरिजेंटल से जो स्लोप होता है स्पॉइल बैंक का वो। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवेज वंस एट लीस्ट इन। जो हॉलेज और ट्रैवलिंग रोडवे की जांच की जाती है वो कितने दिनों में की जाती है। ये क्वेश्चन तो पिछले वीडियो में बनाया था। तो ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है 7 डेज, ऑप्शन नंबर बी है 30 डेज, ऑप्शन नंबर सी है 14 डेज और ऑप्शन नंबर डी है एवरी डेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 डेज। हॉलेज और ट्रैवलिंग रोडवे की जाँच 7 दिनों में कम से कम एक बार करनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ हॉलेज रोप शैल बी लेस देन डैश। तो इसके ऑप्शंस है, यहाँ पे जो पूछा जा रहा है जो हॉलेज रोप है और उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, कितना से कम नहीं होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। इसके ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी है 10, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8। जो हॉलेज का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 से कम नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायमेंशन ऑफ बाईपास ऑफ शाफ्ट for persons to pass from one side of the shaft टू द अदर साइड। यहाँ पे जो शाफ्ट होता है, एक शाफ्ट में एक साइड से दूसरी ओर जाने के लिए जो बाईपास बनाया जाता है उसका डायमेंशन पूछा जा रहा है, कितने हाइट का होगा और कितने चौड़ाई का होगा। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है 1.8 मीटर हाई एंड 1.2 मीटर वाइड, ऑप्शन नंबर बी है 1.5 मीटर हाई एंड 1 मीटर वाइड, ऑप्शन नंबर सी है 1 मीटर हाई एंड 1.5 मीटर वाइड, ऑप्शन नंबर डी है 1.8 मीटर हाई एंड 1.5 मीटर वाइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.8 मीटर हाई एंड 1.2 मीटर वाइड। इसका जो हाइट होगा 1.8 मीटर से कम नहीं होगा और चौड़ाई जो होगा 1.2 मीटर से कम नहीं होगा। और एक होता है पास बाय, जो कि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट की, मतलब कि जैसे यहाँ पे पिलर है तो इस पिलर में एक पास बाय बनाया जाता है, तो उसका जो हाइट होता है पास बाय का 1.8 मीटर ही होता है, बल्कि जो उसका चौड़ाई होता है 1.5 मीटर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, no tree, loose stone or debris shall be allowed to remain within a distance of dash from the edge of side ऑफ द एक्सकेवेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जहाँ से एक्सकेवेशन किया जाता है, माइनिंग किया जाता है, वहाँ कितने मीटर के अंदर में एक कोई भी पेड़ या फिर लूज स्टोन या डेब्रिस मलबा कुछ वहाँ पे जो है पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये रेगुलेशन, सारे जो भी क्वेश्चन हैं सब रेगुलेशन से ही यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके ऑप्शन नंबर ए है 2 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 30 मीटर और ऑप्शन नंबर डी है 20 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 मीटर। 3 मीटर के अंदर में नहीं होना चाहिए। ये मैनुअल ओपन कास्ट से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द ओ ए और एम ऑफ एवरी माइन शैल सबमिट ए कॉपी ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान टू द डैश। जो ओनर, एजेंट और मैनेजर है ये
जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान होता है उसका कॉपी किसको सबमिट करेगा। तो इसके ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए है रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर बी है चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी है जनरल मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी है बोथ आरआई एंड सीआई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रीजनल इंस्पेक्टर। जो सेफ्टी मैनेजमेंट का प्लान का जो कॉपी भेजना पड़ता है सिर्फ रीजनल इंस्पेक्टर को भेजना पड़ता है। ये सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का जो रेगुलेशन नंबर 104 है वहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द हाइट ऑफ कोल बेंच शैल नॉट बी एक्सीड डैश इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। यहाँ पे पूछा गया कि मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग है तो वहाँ पे जो कोल बेंच का हाइट होगा वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है 2.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 30 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 3.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 मीटर। मैनुअल ओपन कास्ट में जो कोल बेंच का हाइट है 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है what is the pillar size when depth of seam from the surface is 220 meter and the width of the gallery is 4.2 मीटर। यहाँ पे रेगुलेशन नंबर 111 से पूछा गया डेवलपमेंट ऑफ वर्क के कि यहाँ पे जो सरफेस से डेप्थ दिया गया 220 मीटर गहराई है और जो गैलरी का जो विड्थ है वो 4.2 मीटर है। तो आपको बताना है कि जो पिलर का साइज होगा वो कितना होगा। इसके ऑप्शन नंबर ए है 30.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 22.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 34.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 39.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30.5 मीटर, 30.5 मीटर का होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द डायमीटर ऑफ द ड्रम्स of winding engine and of the pulleys and sheaves not less than dash times the diameter of the rope। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो रोप का डायमीटर होता है और जो यहाँ पे सस्पेंशन गियर में जो पुली लगी होती है फिर ड्रम लगा होता है वाइंडिंग इंजन का तो उसका कितना गुना होना चाहिए। तो ये भी रेगुलेशन से ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए है 80, ऑप्शन नंबर बी है 90, ऑप्शन नंबर सी 100, ऑप्शन नंबर डी है 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द रोप होना चाहिए। भी CMR 2017 से क्वेश्चन दिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मीन्स अ वर्किंग एज हैव बीन अबंडन्ड विथ नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वर्किंग है माइंस का और अबंडन किया गया है और नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर, भविष्य में कोई काम करने का इरादा नहीं है। तो उसको क्या बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अबंडन माइन, ऑप्शन नंबर बी अबंडन वर्किंग, ऑप्शन नंबर सी है डिसयूज्ड वर्किंग और ऑप्शन नंबर डी है डिसकंटिन्यूड वर्किंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अबंडन वर्किंग बोला जाता है। यदि वहाँ पे माइंस को बंद कर दिया गया है और कोई काम नहीं चल रहा है और फ्यूचर में खोलने की कोई उम्मीद नहीं है, नहीं खोला जाएगा, तो उसको अबंडन वर्किंग के अंदर अबंडन वर्किंग की परिभाषा में रखा गया। डेफिनेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी है तो वो अबंडन माइन नहीं होगा, अबंडन वर्किंग होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है एवरेज आउटपुट ऑफ एनी माइन मीन्स द एवरेज आउटपुट पर मंथ ड्यूरिंग द डैश ऑफ टोटल आउटपुट फ्रॉम ऑल वर्किंग विद इन द स्पेसिफाइड माइन बाउंड्री। यहाँ पे पूछा गया कि एवरेज आउट का क्या मतलब होता है। जो प्रोडक्शन होता है तो किस हिसाब से उसको एवरेज आउटपुट निकाला जाता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है करेंट फिनिकल ईयर, ऑप्शन नंबर बी है फाइनेंशियल ईयर लिखा होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी है करंट कैलेंडर ईयर, ऑप्शन नंबर सी है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ऑप्शन नंबर डी है प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था उसी के हिसाब से जो एवरेज आउटपुट है उसका जो एवरेज को निकाला जाता है कि कितना उसका एवरेज आउटपुट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13 है हैम मीन्स अ ड्रिल मशीन कैपेबल ऑफ ड्रिलिंग होल ऑफ डायमीटर। एग्जाम एनसीएल के भी एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। जो हैम होता है तो वो किस प्रकार के मशीन को मतलब बोलेंगे। ड्रिलिंग ऑफ होल ऑफ डायमीटर, कितना डायमीटर के होल कितना डायमीटर से ज़्यादा होल करेगा तो उसको हैम के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका ऑप्शन में है लेस देन 50 mm, ऑप्शन नंबर बी है अप टू 50 mm, ऑप्शन नंबर सी है इक्वल और मोर देन 50 mm और ऑप्शन नंबर डी है मोर देन 50 mm। यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएटिंग किया था एनसीएल
ने, और यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर शायद पता भी होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोर देन 50 mm, 50 mm से अधिक होने पर ही वो जो ड्रिल मशीन होगा वो हेम के अंदर रखा जाएगा। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, लैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन ए शाफ्ट एंड इंक्लूड्स एन एक्सकेवेशन देयर फॉर्म बिटवीन द टॉप एंड बॉटम। यहाँ पे पूछा गया है कि जो लैंडिंग होता है टॉप शाफ्ट में, टॉप और बॉटम के बीच में, उसको एक्सकेवेशन भी वहाँ पे किया गया है, और जो ये प्लेटफॉर्म है इसको क्या बोला जाता है, ये भी डेफिनेशन में सीएमआर के डेफिनेशन में दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए स्टेपल शाफ्ट, ऑप्शन नंबर बी स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी इनसेट, ऑप्शन नंबर डी है रेस्ट स्टेशन इन शाफ्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनसेट। यहाँ पे जो बीच में होता है पीट टॉप और पीट बॉटम के बीच में रुकने का जगह, स्टेशन या फिर एक्सकेवेशन किया हुआ जगह, उसको इनसेट के अंतर्गत, इनसेट की परिभाषा में रखा गया है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते थे इजली से, मैं इस वीडियो को पीडीएफ को टेलीग्राम के चैनल पे डायरेक्टली डाल दूंगा, वहाँ से फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज यूज्ड टू पॉइंटिंग आउट द कॉन्ट्रावेंशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। यदि रीजनल इंस्पेक्टर या कोई भी इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर माइंस में आ करके इंस्पेक्ट करते हैं, जो भी कॉन्ट्रावेंशन होता है, कुछ भी उनको लगता है कि डिफिकल्ट जो ख़राब चीज़ें हो रही या फिर रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तो वो किस फॉर्म में उसको रखते हैं, रिकॉर्ड लिख के रखते हैं, देते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में ए है फॉर्म 3, ऑप्शन नंबर बी है फॉर्म 6, ऑप्शन नंबर सी है फॉर्म 6A, ऑप्शन नंबर डी है फॉर्म 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्म 6। फॉर्म 6 में जो रीजनल इंस्पेक्टर होता है या फिर कोई भी इंस्पेक्टर उसको कॉन्ट्रावेंशन को लिखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, OA और M shall take action on the report of WI workman inspector inspection within dash from the date of entry of the register। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि OAM ऑनर एजेंट या फिर मैनेजर, जो भी वर्कमैन इंस्पेक्टर होता है, वो यदि कुछ रिपोर्ट लिख के देते हैं ऑनर एजेंट और मैनेजर को, तो उस रिपोर्ट पर उस एंट्री के, उस रजिस्टर में एंट्री के कितने दिन के अंदर उसको वहाँ पे वो जो है एक्शन लेंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 14 डेज, ऑप्शन नंबर बी 15 डेज, ऑप्शन नंबर सी 30 डेज, ऑप्शन नंबर डी 20 डेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 डेज। 15 दिन के अंदर जो भी रिपोर्ट लिखेंगे WI, उसका एक्शन लेंगे, जो भी एक्शन लेना होगा उसके अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्लिफ्टन पुली यूज इन, जो क्लिफ्टन पुली होता है वो किस में यूज़ किया जाता है, ये हॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए है डायरेक्ट रोप हॉलेज, ऑप्शन नंबर बी है इनलेस रोप हॉलेज, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेविटी हॉलेज, ऑप्शन नंबर डी है मेन एंड टेल हॉलेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनलेस रोप हॉलेज। क्लिफ्टन पुली जो है सिर्फ और सिर्फ इनलेस रोप हॉलेज में ही इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, सरफेस माइनर कैन वर्क अप टू ग्रेडियंट ऑफ डैश। तो सरफेस माइनर जो है सो कितने ग्रेडियंट तक काम कर सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम ग्रेडियंट पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 40 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी है 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री। 1 डिग्री से 10 डिग्री तक जो सरफेस माइनर जो है सो वो काम कर सकता है, क्योंकि फ्लैट में ही सरफेस माइनर सिर्फ जो समतल ग्रेडियंट पर ही काम करता है। तो मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर्म ऑफ यूज्ड सेकेंड एंड फाइनल नोटिस ऑफ इनिशियल और पीरियडिक मेडिकल एग्जामिनेशन। जो इनिशियल या फिर पीरियडिक एग्जामिनेशन होता है, पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो उसको जो सेकेंड नोटिस भी बोलते हैं, यानी कि 2 बार तो नोटिस ही दिया जाता है। जो सेकेंड नोटिस होता है वही फाइनल नोटिस होता है। तो वो किस फॉर्म में दिया जाता है, ये मैनेजर द्वारा दिया जाता है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए है फॉर्म एम, ऑप्शन नंबर बी है फॉर्म एन, ऑप्शन नंबर सी है फॉर्म ओ, ऑप्शन नंबर डी है फॉर्म P1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉर्म एन में दिया जाता है सेकेंड और फाइनल नोटिस, और फॉर्म एम में जो दिया जाता है वो फर्स्ट नोटिस दिया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, What should be the minimum number of person in a rescue team using breathing apparatus। यहाँ पे पूछा गया है कि ये माइन रेस्क्यू से क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि माइन रेस्क्यू में ब्रेथिंग अपरेटस यूज़ करते हुए जो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन होगा, मिनिमम नंबर ऑफ जो व्यक्ति होंगे वो कितने होंगे ब्रेथिंग अपरेटस को यूज़ करते हुए। तो इसके ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी है 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मिनिमम नंबर होगा पर्सनस का रेस्क्यू टीम में वो 5 होगा, और जो मैक्सिमम नंबर होता है रेस्क्यू टीम में वो 6 होता है। मिनिमम 5 और मैक्सिमम जो होता है वो
अच्छे होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे, विच ऑफ देम इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग फंक्शंस। इनमें से कौन जो है सो ऑपरेटिंग फंक्शंस नहीं है, जो कार्य करता वो फंक्शंस नहीं है। तो इसके ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए है प्रोक्योरमेंट, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोलिंग, ऑप्शन नंबर सी कोऑर्डिनेटिंग, ऑप्शन नंबर डी है स्टाफिंग। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टाफिंग। जो ऑफिस में स्टाफ लोग रहते हैं तो उसको स्टाफिंग बोला जाता है, ये एक ऑपरेटिंग फंक्शंस नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे हमारा, एज पर CMR 2017 शॉर्ट फायरर इज ए। CMR 2017 के अनुसार जो शॉर्ट फायरर होगा वो क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑप्शन नंबर बी है ऑफिशियल, ऑप्शन नंबर सी है ऑफिसर और ऑप्शन डी है परमिट मैनेजर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ईजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉम्पिटेंट पर्सन। जो शॉर्ट फायरर है वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन है, उसे ऑफिशियल के अंदर नहीं रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हु शैल इन्फॉर्म द मैनेजर फॉर एनी अनयूजुअल चेंज इन द बैरोमेट्रिक प्रेशर। यदि बैरोमेट्रिक प्रेशर में, माइंस में जो बैरोमेट्रिक प्रेशर लगा होता है, तो वहाँ पे यदि कुछ चेंजेस होते हैं, कोई बदलाव देखने को मिलते हैं, जो कि रेगुलर जो बदलाव होता है उससे कुछ अनयूजुअल है, मतलब लगातार जो होता है कुछ कहीं उसका डिफरेंट है, तो उसको कौन इन्फॉर्म करेगा, मैनेजर को जो है सो कौन इन्फॉर्म करेगा, उसके बारे में कौन बताएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन, ऑप्शन नंबर बी है सैम्पलिंग इंचार्ज, ऑप्शन नंबर सी है वेंटिलेशन ऑफिसर और ऑप्शन नंबर डी है असिस्टेंट मैनेजर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेंटिलेशन ऑफिसर। अनयूजुअल चेंज इन द बैरोमेट्रिक प्रेशर से रिलेटेड जो भी होंगी उनका इन्फॉर्मेशन वेंटिलेशन ऑफिसर के द्वारा मैनेजर को दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 24 है, एज पर प्रोविजन ऑफ CMR 2017 हु शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द VEQ। CMR 2017 के अनुसार यदि जो वेंटिलेशन इफिशियंसी कोशेंट होता है तो उसके लिए जो डिटरमाइन किया था, तो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए, VEQ यानी वेंटिलेशन इफिशियंसी कोशेंट के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी है वेंटिलेशन ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी है लेवल वेलफेयर ऑफिसर और ऑप्शन नंबर डी है जनरल मैनेजर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेंटिलेशन ऑफिसर ही जो VEO होगा, VEQ के लिए जिम्मेदार होगा वेंटिलेशन ऑफिसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, 25 क्वेश्चन ही थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, स्कैम्प डू नॉट जनरली स्पेसिफाइज अबाउट। जो स्कैम्प होता है स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो वो जो है सो इनमें से किसको स्पेसिफाई नहीं करता है, किसके बारे में ये बताता नहीं है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए है क्वांटिटी ऑफ सपोर्ट्स, ऑप्शन नंबर बी है क्वालिटी ऑफ सपोर्ट्स, ऑप्शन नंबर सी है टाइप ऑफ सपोर्ट्स और ऑप्शन नंबर डी है स्किल ऑफ टिम्बर क्रू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्किल ऑफ टिम्बर क्रू। जो टिम्बर क्रू होता है, टिम्बर मिस्त्री के जो स्किल होते हैं, कितना स्किल है, नहीं ये स्पेसिफाई नहीं करता है। स्कैम्प जो है सो इसको स्पेसिफाई नहीं करता है। जो टिम्बर मैन्स होते हैं और उसका टीम में जो लोग होते हैं उसके बारे में क्लियर नहीं करता है स्कैम्प। क्वांटिटी, क्वालिटी और टाइप ऑफ सपोर्ट्स, इन तीनों के बारे में स्कैम्प कहता है, स्पेसिफाई करता है। तो यहाँ पे आज के क्वेश्चन हुए खत्म। और यदि आप लोग को वीडियोज अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अंत में थैंक यू कहना चाहूँगा आप सभी को और जय हिंद।